हरी मछली ने रोशन से कहा कि मैं तुम्हें इस नदी को पार कराने में सहायता करूँगी और तुम्हें फिर से नए जगह पर घर बसाने में सहायता करूँगी, क्योंकि तुम एक सच्चे हृदय के सच्चे इंसान हो। तुम निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम जलीय जीवों पर तुम्हारी अनुकंपा रही, तुमने हमको उस लायक समझा कि तुम हमारी सहायता कर सको। निश्चित रूप से तुम एक भलमानस, एक बेहतरीन इंसान हो। ऐसा बोलने के बाद से रोशन को और उसकी पत्नी को इन शब्दों को सुनने के बाद से कहीं न कहीं उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने मछली का धन्यवाद दिया कि आपने हमें इस लायक समझा। अब रोशन की पत्नी को ये विश्वास हो चला था पूर्णतः कि हमारा पति बिल्कुल सच्चा था, बिल्कुल सच्चा है, कहीं कोई इसमें संदेह नहीं है। सुनहरी मछली ने आगे कहा कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार ले चलूँगी और नदी के उस पार तुम अपना घर बसाना, उधर ही अपना परिवार बसाना। परंतु रात्रि का समय चल रहा है, इस समय यह कार्य संभव नहीं है। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस कार्य को हम निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। इतना बोलकर सुनहरी मछली फिर जलागमन हो गई, यानी कि जल के भीतर चली गई और इधर रोशन और उसकी पत्नी दोनों ही सो गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय रोशन की आंखें खुलीं और उसने अपनी पत्नी को जगाया, अपनी बेटी को जगाया और फिर सुनहरी मछली के इंतज़ार में बैठ गया। सुनहरी मछली अब और विशालकाय रूप धारण करके वापस नदी से बाहर आई और उसने कहा कि रोशन, तुम अपने परिवार के साथ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलूँगी। रोशन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रीनू तीनों ही सुनहरी मछली के पीठ पर बैठ गए और नदी के उस पार जाने लगे। नदी के उस पार मछली ने पहुंचा दिया। उस पार उतरने के बाद से रोशन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों ने ही सुनहरी मछली का धन्यवाद दिया और फिर बालू के रेत पर नदी के किनारे वो पैदल चलने लगे। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर होते होते वो एक गांव के नज़दीक पहुंच गए। जिस गांव के नज़दीक वो पहुंचे, वो गांव जमींदारों का था। वो गांव बड़े पैमाने पर धनाढ्य परिवारों का था। उस ग्राम सभा में जब वो पहुंचा रोशन, तो उसने गांव में घुसते ही एक व्यक्ति को देखा और उससे रहने का आश्रय मांगा। उस इंसान का नाम राजेश था। राजेश ने रोशन के विषय में पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इस गांव में क्या करने आए हो। तो रोशन ने अपनी आप बीती बताई कि मैं एक दूसरे गांव का दूर से आया हूं और मैं अब इसी गांव में रहना चाहता हूं, मुझे रहने का आश्रय दिया जाए। रोशन की इन बातों को सुनकर राजेश ने कहा कि यहाँ सभी जमींदार के ज़मीन में ही निवास करते हैं, तो तुम्हें भी जमींदार ही अपनी ज़मीन में घर बनाने का अनुमति देंगे, तो तुम जमींदार के दरबार में ही जाओ। राजेश इतना बोलने के बाद से सिर झुका लिया और कुछ बोल ना सका। फिर रोशन ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है कि आप हमसे ये बातें बोलकर सिर झुका लिए हैं। तो राजेश ने बिना कुछ कहे ही आंखों से बताया कि कहीं न कहीं जमींदार जो है वो दुष्ट व्यक्ति है, यही उसने जताने का प्रयास किया। और रोशन इन बातों को भांप गया और उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी पत्नी ने भी समझ लिया, पर उसकी बेटी को दोनों ने देखा, पर वो उन दोनों ने अर्थात रोशन और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को देखकर लाचार महसूस किया। और राजेश की ओर तीनों ने देखा और ये कहा, ठीक है, आप हमें जमींदार के दरबार में ले चलिए। राजेश जमींदार के दरबार में इन तीनों को लेकर पहुंचा और जहां जाकर उसने बताया कि ये तीनों लोग एक परिवार हैं और दूसरे दूर गांव से आए हुए हैं
और अपने गांव में निवास करना चाहते हैं। जमींदार ने राजेश की बातों को सुनकर रोशन की ओर देखा, उसकी पत्नी की ओर देखा और उसकी छोटी बेटी रीनू की ओर देखा। रीनू को देखने के बाद से जमींदार के मन में और हृदय में कहीं न कहीं वात्सल्य उत्पन्न हुआ, दया उत्पन्न हुई और जमींदार ने कहा कि तुम सभी हमारे गांव में निवास कर सकते हो। और उसने कहा कि खलिहान की ज़मीन खाली है, वहीं जाकर तुम अपना आश्रय धीरे धीरे बना लो। पर तुम आश्रय के अलावा और क्या कर सकते हो? तो रोशन ने बताया कि मैं बहुत बेहतरीन चाय बनाता हूँ और चाय बनाकर मैं जीवन यापन करता हूँ। मैं बेहतरीन चाय बनाने वाला हूँ। आपके गांव में एक बेहतरीन दुकान खोलूँगा, जिस दुकान का चाय आपके गांव के लोग बहुत ही चाव से पिएंगे और उसका आनंद उठाएंगे। इन सभी बातों के मद्देनज़र जमींदार ने क्या कहा, राजेश ने किस प्रकार से उसकी सहायता की, रोशन का क्या अब घर इस ग्राम सभा में बस पाया, इन सभी बातों का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा।